दिल्ली के पूर्व मंत्री कपिल मिश्रा ने सीएम अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार के खिलाफ काले धन को सफेद बनाने, मनी लॉन्ड्रिंग और हवाला रैकेट चलाने का आरोप लगाते हुए सीबीआई में शिकायत दर्ज कराई। कपिल मिश्रा ने सीबीआई को कई सबूत भी सौंपे और दावा किया कि केजरीवाल बहुत जल्द तिहाड़ जेल के अंदर होंगे। कपिल मिश्रा ने दावा किया कि मोहल्ला क्लिनिकों में भी करोड़ों के घोटाले पर उन्होंने काफी सबूत इकट्ठे कर लिए हैं। कल इस पर वो एलजी से शिकायत करेंगे। मोहल्ला क्लिनिक के और डिटेल में इकट्ठा कर रहा हूँ, 2-3 दिन में देश के सामने भी रखूंगा। कम से कम बता रहा हूँ मैं, और डिटेल आ रहे हैं, कम से कम 225 करोड़ रुपए का घोटाला है। कपिल मिश्रा ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के फंड में हेराफेरी और फर्जी कंपनियों से रातों रात पैसा आने का मामला वो सीबीडीटी में भी ले जाएंगे। दिल्ली हाईकोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र नजीब अहमद की गुमशुदगी का केस सीबीआई को सौंप दिया है। हाईकोर्ट ने सीबीआई को केस सौंपते हुए साफ किया कि जांच डीआईजी रैंक से कम अधिकारी की देखरेख में नहीं होगी। कोर्ट में दिल्ली पुलिस ने कहा कि अगर अदालत मामले की जांच सीबीआई को सौंपती है तो उसे कोई आपत्ति नहीं होगी। नजीब की मां फातिमा नफीम की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने केस की जांच सीबीआई को सौंपने के निर्देश दिए। कोर्ट के इस फैसले का छात्रों ने स्वागत किया है। जेएनयू के एक छात्र से विवाद के बाद नजीब अहमद 14 अक्टूबर 2016 से लापता है। दिल्ली पुलिस ने नजीब के केस में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाते हुए 10 लाख रुपए के इनाम का ऐलान किया था, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। दिल्ली हाईकोर्ट ने मच्छरों की रोकथाम के लिए की जा रही कोशिशों पर तल्ख टिप्पणी की है। अदालत ने एमसीडी, दिल्ली सरकार और केंद्र से कहा कि इस मुद्दे पर सिर्फ बहस हो रही है, लेकिन रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठाए गए। ना तो लोगों को जागरूक करने के लिए विज्ञापन दिए गए, ना ही कोई ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। कोर्ट ने कहा मच्छर मीटिंग का इंतजार नहीं करते। दिल्ली में पानी की किल्लत को देखते हुए दिल्ली सरकार ने पीएमओ से हस्तक्षेप की मांग की है। दिल्ली सरकार पानी की कमी के लिए हरियाणा सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। इसके अलावा हरियाणा के खिलाफ कोर्ट में याचिका देने की भी धमकी दे रही है। नॉर्थ दिल्ली और सेंट्रल दिल्ली के अलावा रूटीन जोन में पानी की किल्लत है, लेकिन निकट भविष्य में इसके कम होने के आसार तो नहीं दिख रहे। दिल्ली में नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो ने एक इंटरनेशनल ड्रग रैकेट का पर्दाफाश किया है। एनसीबी ने एक बोलीवियन नागरिक को गिरफ्तार कर उसके पास से करोड़ों रुपए की कोकीन भी बरामद की है। आरोपी अपने पेट में छुपाकर नशे का सामान लाया था। इससे पहले बोलीवियन महिला और उसके दिल्ली में सहयोगी को भी गिरफ्तार किया गया है। दुनिया भर में साइबर अटैक का असर बीएमसी पर भी पड़ा है। बीएमसी के इंटरनेट से चलने वाली सेवा 6 घंटे के लिए ठप पड़ गई। रैनसमवेयर अटैक के चलते बीएमसी का कामकाज दोपहर 12 बजे से शाम 6 बजे तक ठप रहा। विदेश दौरे पर गए महाराष्ट्र सरकार के अफसर और मंत्रियों का समूह मंगलवार रात मुंबई लौट आया। महाराष्ट्र विधानसभा और विधान परिषद के अध्यक्षों की अगुवाई में 15 दिनों तक ऑस्ट्रेलियाई देशों की यात्रा पर रहे इस प्रतिनिधिमंडल का विदेश दौरा खासा सुर्खियों में रहा था। अरहर दाल बेचने के संकट से जूझ रहे किसानों का हाल सुधारने की बजाय रसद मंत्री गिरीश बापट और कृषि मंत्री पांडुरंग फुटकर के विदेशी दौरों पर विपक्ष ने ऐतराज जताया था। महाराष्ट्र सरकार ने अरहर दाल उत्पादक किसानों के लिए राहत का ऐलान किया है। सरकार ने किसानों की दालें खरीदने में प्रशासन को तेजी लाने का आदेश जारी किया है। महाराष्ट्र सरकार के मुताबिक 31 मई तक 1 लाख मीट्रिक टन अरहर दाल खरीद की जाएगी। महाराष्ट्र में इस बार रिकॉर्ड तोड़ अरहर दाल का उत्पादन हुआ है, लेकिन सूबे के ज्यादातर किसानों की दालें खुले में पड़ी हैं और उसकी खरीदी कर पाने में सरकार नाकाम हो रही है। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर मुंबई के एक होटल में एनर्जी ड्रिंक लॉन्च करने पहुंचे। एक नामी कंपनी का प्रोडक्ट बादाम और मैंगो फ्लेवर में लॉन्च किया गया है। सचिन ने इस मौके पर कहा कि भागदौड़ भरी जिंदगी जीने वाले युवकों को ये चुस्ती फुर्ती देगा। मुंबई पुलिस ने राजा शेख नाम के एक युवक की हत्या के आरोप में राजू कामले और चाकीकर तड़वी को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि पहले राजा शेख बीएमसी के क्लीन मार्शल गाड़ी में कॉन्ट्रैक्ट पर ड्राइवरी करता था। बाद में उसे हटाकर जाकिर तड़वी को रख लिया गया। इस बात को लेकर राजा शेख और दोनों आरोपियों के बीच झगड़ा हुआ, जिसके बाद दोनों ने मिलकर राजा शेख को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई।